गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम क्वेश्चन कर चुके थे टाइम एंड वर्क के अंदर 26 और आज हम 26 से आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर पे ध्यान देंगे हम। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें और खुद करने की कोशिश करें इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे पूरा करने में 10 दिन लगाता है और सी उसे पूरा करने में 15 दिन लगाता है। इसका मतलब यहाँ पर तीनों का समय दे दिया आपके लिए। फिर इसने बोला है कि बी और सी ने साथ मिलकर के कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद में उन्हें काम छोड़ना पड़ा। इसका मतलब है कि तीनों ने मिलकर काम चालू नहीं किया। बी और सी ने काम चालू किया है और 2 दिन बाद में छोड़ गए दोनों। तो 2 दिन काम करने के बाद में जब छोड़ जाएंगे तो शेष काम को कौन करेगा? फिर शेष काम को फिर ए करेगा। तो यही पूछ रहा है वो कि शेष कार्य जो बचा हो उसको ए द्वारा पूरा करने में कितना समय लगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है एकदम कि हमारे पास में ए का दे रखा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है और सी उसे आपका 15 दिन में कर सकता है। यदि आप सबका एलसीएम देख रहे हैं तो एलसीएम यहाँ पर 90 आ रहा है, तो कुल कार्य आप 90 मान सकते हैं। यहाँ पर कुल काम 90 हो गया। जब कुल काम 90 हो गया तो आप बताइए इसकी क्षमता कितनी हो गई? 10 हो गई। इसकी क्षमता हमारे पास में 9 हो गई और इसकी क्षमता हमारे पास में 6 हो गई। तीनों की क्षमता आ चुकी है हमारे पास। जब तीनों की क्षमता आ चुकी है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी और सी ने काम करना प्रारंभ किया। तो बी और सी का मतलब हुआ यहाँ पर कि 9 और 6 15 ताकत, दोनों की कुल क्षमता 15 हो गई ना। और 2 दिन तक इन्होंने काम किया है तो 15 गुणा 2 का मतलब 30 काम हो गया। जब 30 काम हो गया तो हमारे पास में 60 काम बचा। ये हमारे बी प्लस सी ने किया है 30 काम। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन के अंदर किया है तो 15 दूनी 30 हो गया ना। 30 काम माइनस हो गया, 60 रह गया। 60 को काम को कौन करेगा? ए करेगा। और शेष काम का जो समय है वो ए कितने दिन में करेगा ये पूछ रहे हैं हमसे। तो 60 काम को 10 की क्षमता से करेगा, तो 10 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 6 दिन। बहुत सिंपल सवाल था एकदम। 6 दिन के अंदर वो काम पूरा हो सकता था, शेष काम पूरा हो सकता था। यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद आइए आगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर देखो क्या कहता है। ये कहता है कि एबीसी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए दे रखा है 12 दिन, बी दे रखा है 15 दिन और सी दे रखा है आपको 20 दिन। इसका मतलब इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। कुल काम 60 मान सकते हैं हम। कुल काम 60 मान लिया आपने। इनकी ताकत निकालो। इसकी ताकत 5 हो गई, इसकी ताकत 4 हो गई, इसकी ताकत 3 हो गई। तीनों की क्षमताएं निकाल ली हमने। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। बिल्कुल सेम वही काम चल रहा है। अब ध्यान से देखें, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। जब तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12 ताकत से काम करेंगे और 2 दिन बाद में ए छोड़ जाएगा। 2 दिन बाद छोड़ेगा। 2 दिन तो सबने किया ना। 5 और 4 9 और 3 12 क्षमता से 2 दिन तक काम हो गया 24 और 24 काम हमारा समाप्त हो चुका है। काम बच गया तुम्हारे पास में कितना? 36। ये हुआ तीनों के द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 2 दिन का काम है। कितने दिन का काम है? 2 दिन काम है हमारे पास। अब आप देखिए 5 और 4 9 और 3 12 दूनी 24 गया 36, 60 में 36 काम बच गया। अब क्या कह रहा है सवाल? अब सवाल कह रहा है ए छोड़ गया, यानी इसकी छुट्टी हो गई एक ही। ए छोड़ के चला गया, जबकि बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ गया। ए भी चला गया और बी भी चला गया। अब 3 दिन पहले जा रहा है। तो मैंने इस टाइप के सवालों में पहले बताया आपको 3 दिन पहले इसको मत भगाओ। 3 दिन अगर इसको और काम करा देते तो ये साथ रहेगा ना, लेकिन फिर काम बढ़ाना पड़ेगा आपको, साथ रखना है तो। ये तो छोड़ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं इसमें काम बढ़ा देते हैं। 3 दिन का बी का काम देखो कितना है? 4 तिया 12 काम है। तो इसमें मैंने 12 इसमें ऐड कर दिया। जब 12 इसमें ऐड कर दिया तो 48 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब बी और सी लास्ट तक रहेंगे 48 काम के लिए। तो अब आपका आंसर वही आएगा कि शेष काम इन दोनों के द्वारा कितने होगा। तो शेष काम बी और सी के द्वारा कितने होगा? 48 में किसका भाग देंगे हम? 7 का भाग देंगे। जब 48 में आप 7 का भाग देंगे तो 48/7 का मतलब होता है 7 की 42, 6 सही 6/7 दिन। ये बी और सी द्वारा लास्ट का काम हो गया हमारे पास में।
तो अब यह कह रहा है पूरा काम कितने हुआ, तो पूरे काम की बात कर रहा है। तो आप 2 दिन काम कर चुके हैं शुरुआत में, 2 दिन आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा और 2 दिन आप इसमें या तो जोड़ देते हैं, 2 दिन और जोड़ देते हैं इसमें हम, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 सही 6/7 दिन, पूरे काम का समय आ गया। एक तो ये तरीका ये है। एक तरीका ये हो गया हमारे पास में, और दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है, आप जिसको पूछ रहे हैं उसी एक्स मान लीजिए आप, इस तरीके से कोई दिक्कत, इसको उतार लें, एक बार इंडिकेट कर लें और या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप जैसे चाहते हैं। तो ये था हमारे पास पूरे काम को समाप्त करने का समय, मतलब 8 सही 6/7 दिन। अब आप चाहते हैं सर हम इसको ऐसे टुकड़ों में नहीं करना चाहते, हम तो एक साथ करना चाहते हैं एक लाइन के अंदर, वो भी कर सकते हैं आप। वो कैसे कर सकते हैं, देखो इसने पूछा था आपसे बताओ पूरा काम कितने दिन हुआ, तो मैं यही मान लेता हूं कि माना पूरा काम x दिन हुआ, माना पूरा कार्य x दिन में हुआ। जब पूरा कार्य x दिन में हुआ तो अब ये देखो इसमें पूरे समय तक कौन टिक रहा है। 3 व्यक्ति तुम्हारे पास ए बी सी, हमारे पास ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है। तो इम्पोर्टेंट काम क्या है, क्षमता तुम्हारे पास पहले से है, उनकी एफिशिएंसी हमारे पास पहले से है। तो हमको ये पता लगाना है भाई किसने कितने दिन काम किया, जिसका योगदान जितने दिन का है, बस वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसने देखो लैंग्वेज के हिसाब से क्लियर दिख रहा है कि शुरुआत में तीनों थे, फिर ए चला गया, फिर कुछ टाइम पहले बी भी चला गया, और इसमें पूरे समय तक इसमें सी रुका हुआ है। सी शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है और शुरू से लास्ट तक का तुमने एक्स मान रखा है, तो इसको योगदान हमारा एक्स दिन रहेगा। फिर इसका योगदान कितना रहेगा हमारे पास, एक्स दिन रहेगा। तो इसको मैंने एक्स दे दिया यहाँ पर। ये काम समाप्त होने से 2 दिन पहले गया है, 3 दिन पहले, तो इसका योगदान एक्स माइनस 3 दिन रहेगा। फिर ये योगदान चल रहे हैं सबके, इनका कंट्रीब्यूशन चल रहा है, किस व्यक्ति का कितने दिन का योगदान। और एक ही कंफर्मेशन है हमारे पास, शुरुआत में 2 दिन काम किया था, चला गया था ये, तो ये 2 दिन ही काम कर रहा है, बस हो गया काम। अब तो आपको इनकी क्षमताओं से गुणा करना है। इसमें इनकी क्षमता जो दे रखी है आपको, इसकी क्षमता कितनी है, पर 5 है, तो उसको 5 से गुणा कर देंगे आप, तो 2 × 5 हो जाएगा। इसका काम आपका 4 से गुणा करेंगे तो 4x - 12 हो जाएगा। इसको आप 3 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, और काम खत्म हो गया हमारे पास। काम खत्म का मतलब पूरा 60 हो गया ये। अब आप देख रहे हैं 7x = 62 हो जाएगा, तो x = 62/7 हो जाएगा, या 8 × 7 = 56 7 दिन, सीधा आंसर आ गया। इससे भी कोई लंबा सवाल नहीं हो रहा है, इससे भी आपका एक ही लाइन के अंदर सवाल आ गया, और जैसे कह रहा है वैसे कर दिया हमने, कोई तोड़ने की आवश्यकता नहीं, अलग से एक्स्ट्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे कह रहा था हमने उसी हिसाब से इसको सोल्व कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक? बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 29 नंबर, 29 देखो क्या कह रहा है। 29 नंबर कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए 12 दे रखा है, बी उसे कितने में कर सकता है, बी उसे 8 दिन में कर सकता है। फिर इसने कहा कि सी उसी काम को ए और बी के एक साथ मिलकर पूरा करने में लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त करता है। इसका मतलब पहले आपको ये निकालना पड़ेगा भाई ए और बी मिलकर पूरे काम कितने में कर सकते हैं। तो आप इसको एलसीएम भी नहीं लें, हम अलग से चेक कर सकते हैं। भाई ए और बी मिलकर पूछ रहा है, तो ए और बी को मैं अलग से निकाल सकता हूँ। यहाँ पर सी का हमको पता लग जाएगा। फिर मैं ए और बी को देखो नीचे निकाल रहा हूँ कि ए और बी अगर मिलकर पूरा काम करते तो 12 × 8 ऊपर करते हम, और 12 + 8 नीचे करते हम। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, यानी 24/5 आ गया। ये 24/5 ही आ रहा है ना भाई। 12 × 8 ऊपर, 12 + 8 नीचे, x × y/x + y से कर सकते हैं हम। 24 क्या आ रहा है यहाँ पर, 5 आ रहा है। 24/5 दिन के अंदर ही पूरा काम कर सकते हैं। अब इसने बोला कि सी का समय है वो 4/5 है, इसका भी 4/5 करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब है कि ये 96/5 आएगा। फिर
ए और बी का निकाल रहा हूँ पहले मैं। 12 गुणा 8 बटे 12 प्लस 8 का मतलब 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 यानी 24 बटे 5 आया दिन। तो सी का जो आएगा तो 24 बटे 5 का भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बटे 5 करना पड़ेगा, तो ये 96 बटे 5 आ जाएगा। 96 बटे 5 दिन के अंदर ये अकेला सी काम कर सकता है, तो ये 96 बटे 5 आ गया, 25 आ गया, सॉरी 25। अब इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं हम, इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं हम। 90 टोटल काम मान सकते हैं हम 96, माना कुल काम तुम्हारा 96 था। अभी 96 क्यों लिया मैंने, 12 का 8 का और 96 का एलसीएम लिया, 25 का नहीं लिया, 25 तो गुणा हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या जो देखी है 12, 8 और 96 का लघुत्तम 96 आ रहा है, तो मैंने कुल काम 96 मान लिया। 96 में 12 का भाग देंगे आप, तो इसकी ताकत देखो कितनी आएगी, यहाँ पर 8 आएगी, इसकी ताकत यहाँ पर 12 आएगी, और इसका इसमें जब भाग देंगे 96 कट जाएगा तो इसकी ताकत 25 आएगी। ये सवाल था। अब सवाल सेट हुआ है कि ए किसी काम को 12 में कर सकता है, बी उसे 8 में कर सकता है, और सी द्वारा कितना समय लगता है कि ए और बी द्वारा जो भी समय लगता था उसका 4/5 भाग समय लगता है उसका। तो मैंने ए और बी का निकाला पहले, फिर उसको 4/5 से गुणा करके इसका सी का समय निकाल लिया, फिर कुल काम लेकर के दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं। अब आप देखो सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि ए और बी ने 3 दिन तक काम किया। अब आपको पता है ए और बी की क्षमता 20 है यहाँ पर, जब 20 क्षमता यहाँ पर, तो 3 दिन के अंदर ए और बी कितना काम करेंगे बताओ, 20 या 60 काम करेंगे। तो 96 में से आपका 60 काम हो जाएगा, तो शेष काम कितना बचेगा बताओ, शेष काम बचेगा तुम्हारे पास 96 में से आपने 20 गुणा 3 कर दिया। 20 गुणा 3 क्यों किया कि 12 8 20 क्षमता है दोनों की, ए और बी ने 3 तक काम किया तो 60 काम रह गया, तो बताओ कितना रह गया, 36 काम रह गया ये। अब इस 36 काम को कौन करने वाला है, सी करने वाला है, और सी की क्षमता पता है आपको, सी की क्षमता कितनी है 25 है। तो शेष काम का समय हमारे पास क्या आ जाएगा, पर यही पूछ रहा है बताओ, सी ने काम को समाप्त किया तो सी ने कितना काम किया, तो सी का समय हो जाएगा 36/25। आंसर देन आ चुका है, और 36/25 मतलब बी आंसर। ये क्वेश्चन था हमारा 29। क्लियर। इसके बाद 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है, 30 नंबर कहता है भाई एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का किसी काम को 3 दिन 4 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि एक पुरुष और एक स्त्री साथ कितने लड़के काम पर लगाए हैं ताकि 1/4 दिन में पूरा काम हो जाए। अब इस सवाल को तो आप वैसे कर सकते हो जैसे मिश्र समानुपात में कर रहे थे हम। कैसे कि एक पुरुष कर रहा है बताओ 3 दिन में काम, जब एक पुरुष 3 दिन में काम कर रहा है, एक स्त्री उसे 4 दिन में काम कर रही है, और एक बच्चा उसे 12 दिन में काम कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 3m बराबर 4w बराबर 12 भी हो गया। एक आदमी 3 दिन में काम करे या 3 आदमी 1 दिन में काम करे, तो 3 आदमी 1 दिन में काम कर सकते हैं, 4 औरत 1 दिन में काम कर सकती हैं, 12 बच्चे 1 दिन में काम कर सकते हैं। इन सब का मुझे एलसीएम अगर देखता हूँ तो देखो इन सब का एलसीएम हमारे पास 12 आ रहा है, तो 12 मान लेता हूँ मैं, सबकी वैल्यू बराबर 12 मान ली मैंने। अब यहाँ से आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों की क्षमता निकालेंगे। तो 3m बराबर 12, 4w बराबर 12 और 12b बराबर 12, तो 3 का 12 में भाग दो, 4 आ गई क्षमता इसकी क्षमता 3 आ गई, इस क्षमता 1 आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ, एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कितने बच्चे लगाओ, माना x बच्चे लगाएं ताकि पूरा काम कितने दिन हो जाए, 1/4 दिन हो जाए। 1/4 से गुना कर दिया हमने इसको, तो ये पूछ रहा है वो हमसे। तो m इंटू डी हो गया, और इसमें से कोई एक कंडीशन ले लो आप, चाहे इसको लो चाहे इसको लो चाहे इसको लो, ये भी पूरा काम कर रहे हैं, यही पूरा काम कर रहे हैं, यही पूरा काम कर रहे हैं, आपकी इच्छा करे उसको ले लिया आप। तो 1w इंटू या 1m इंटू क्या ले लेता हूँ मैं, 3 ले लेता हूँ।
बस हो गया सवाल। अब बस एम डब्ल्यू और सी ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है इसमें आपको, यानी ए बी सी मतलब यहाँ पर एम है, ये एम कहते हैं इसको, और ये आपके पास में डब्ल्यू है, और ये आपके पास क्या है, बी है। तो एम डब्ल्यू बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एम की वैल्यू देखो 4 है यहाँ पर, ये 3 है, और एक्स बी का मतलब एक्स रह जाएगा यहाँ पर, और आप देखो इधर क्या हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो इधर, 1 एम, यानी 1 एम का मतलब 4 इंटू 3 हो जाएगा। ये 4 4 16 48 में 7 घटा हुआ 41 आंसर आ गया। 41 बच्चे इसका आंसर है 41 बच्चे। अगर हमारे पास में 41 बच्चे होते, यही पूछ रहा है एक आदमी एक औरत साथ में कितने बच्चे लगाए जाएं, तो 41 बच्चे लगाओ। काम हमारा 1/4 दिन का मतलब चौथा दिन में काम हो जाएगा पूरा। तो ये था सवाल 30, ठीक है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं इसको। चलिए 31 क्या कह रहा है देखो, थर्टी वन कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उससे समाप्त करने में 15 दिन लेता है, और ए बी सी की सहायता से पूरे काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे। तो यहाँ पर आप देखो 31 ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कितने में कर रहा है देखो 15 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ये करते हैं 4 दिन में। सिस्टम वही, तीनों का एलसीएम 60 आ रहा है, तो कुल काम 60 मान लो। तो 12 का मतलब है कि 12 5 60, तो 5 ताकत हो गई इसकी, 15 चौक 60, 4 हो गई इसकी, और इसकी 15 हो गई। अब आप देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको, इस टाइप का क्वेश्चन किया था डिस्कस हमने, कि यदि पैसा दे रखा हो आपके लिए, कुल मजदूरी दे रखी हो, तो मजदूरी बढ़ती है उनकी क्षमताओं के हिसाब से। ये तीनों की मजदूरी है, और तीनों की क्षमता कितनी देखो यहाँ पर, तीनों की क्षमता है 15 है। तो आपको 15 का मान दे रखा है सवाल ने कि 15 इकाई जो है हमारे पास में वो 6000 रुपये है। तो एक का मान देखो कितना जाएगा, 15 चौक 60, 400 आ जाएगा। अब आप किसी की निकाल सकते हो, जब एक क्षमता की वैल्यू 400 रुपये आ रही है, तो अगर मैं ए का निकालूंगा तो 5 क्षमता है इसकी, तो 5 को 400 से गुणा कर देंगे आप। सवाल पूछ रहा है सी का, तो सी का मतलब 15 से गुणा, सॉरी सी की निकालनी पड़ेगी आपको। देखो सी की क्षमता देखो तीनों की 15 है, तो सी की क्षमता निकाल लो यहाँ पर। सी की क्षमता आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 15 में से आपको 5 + 4 घटाना पड़ेगा, 9 घटा दिया तो कितनी बच गई बताओ, 6 बच गई। 6 से गुणा कर दो, तो सी की मजदूरी आ जाएगी हमारे पास, सी की मजदूरी 6 × 400 हो जाएगा, और ये उत्तर आ गया तुम्हारे पास में 2400 आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, और सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम से दिख रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब संख्या बदल सकता है, बस सिस्टम ही रहता है। ये था हमारा 31 नंबर। इसके बाद 32 पर जाइए आप। 32 जैसा भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा था। इसमें देखते हैं एग्जैक्ट नहीं आ रहे, देखो आंसर पूरे नहीं आ रहे आंसर। ये कह रहा है भाई ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। तो हमें दिख रहा है भाई कुल काम यहाँ पर 36 मान सकते हैं आप। जब कुल काम यहाँ 36 मान सकते हैं आप, तो इसका मतलब ए की जो ताकत है यहाँ पर वो 4 बच रही है, और बी की ताकत यहाँ पर 3 बच रही है। दोनों की क्षमताएं आपको दिख रही है यहाँ पर क्लियर। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता कितनी है, 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दोनों बारी बारी से काम करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, और काम की शुरुआत देखो ए करता है, इसमें कह भी रखा है इसने। अगर नहीं भी कहता तो भी हम ए मानते, और यदि बी कहता तो फिर बी मानना पड़ता आपको।
तो यहाँ पर इसका मतलब कि पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, और यही क्रम आगे चलता रहेगा। और ये क्रम कब तक चलता रहेगा? जब तक काम पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि ए ने देखो एक दिन के अंदर कितना काम करेगा? 4 काम करेगा ये, और बी कितना करेगा? 3 काम करेगा, फिर ये 4 काम करेगा, फिर 3 काम करेगा। तो इसका मतलब 2 दिन का निकाल सकते हैं ना हम भाई। 2 दिन बाद फिर वही दोनों आ रहे हैं, फिर वही आ रहे हैं, तो 2-2 दिन की जो पैकेट है वो सेम चल रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? 2 दिन काम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मैं देखता हूँ भाई 2 दिन के अंदर काम कितना हो रहा है हमारा। 2 दिन में काम हो रहा है, 2 दिन में जो काम हो रहा है तुम्हारे पास वो कितना हो रहा है? 4 और 3 7 हो रहा है। अब ध्यान रखो इससे यदि यहाँ 8 भी आता ना तो मैं 2 से 8 को काटता नहीं, कि 2-2 दिन की पैकेट चल रही है, तो काटो मत इसको। ये 2 दिन के अंदर काम हो रहा है 7, अब मेरा काम पे 36 है यहाँ पर, तो 7 का भाग 36 में तो नहीं जाता। जब 7 का भाग 36 में नहीं जाता तो इसका मतलब आंसर इसका पूरा पूरा नहीं आएगा। इससे पहले जो सवाल किया था उसमें पूरा पूरा आंसर आता था कि वो उससे कट रहा था डायरेक्ट। लेकिन अब 7 को मैं हाईएस्ट किससे गुणा कर सकता हूँ? जैसे मान लो आपने 7 को 6 से गुणा कर दिया तो 7 की 42 हो जाएगा, और काम तुम्हारा 36 ही है बस। तो आप 6 से इंटू नहीं कर सकते। इसका मतलब हम 5 से तो कर सकते हैं। आपने इधर ही 5 से गुणा कर दिया, इधर ही 5 से गुणा कर दिया, दोनों साढ़े 5 से गुणा कर दिया, तो इसमें 10 दिन के अंदर काम कितना हो गया? 10 दिन में जो काम है तुम्हारा वो कितना हो गया बताओ? 35 हो गया। जब 10 दिन के अंदर 35 काम हो गया तो तुम्हारा शेष काम कितना बचा? अब शेष काम 1 बचा तुम्हारे पास। 36 काम था, 35 हो गया तो 1 काम बचा। अब जब शेष काम 1 बचा तो अब देखो 10 दिन तुम्हारे जा चुके हैं, अब 11वें दिन आ रहा है, तो 11वें दिन बारी किसकी है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है हमको भाई, पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, हर विषम दिन ए काम करेगा। दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन कौन करेगा? बी काम करेगा। 10 दिन तुम्हारे जा चुके हैं, अब 11वें दिन बारी आ रही है, तो 11वें दिन बारी बताओ किसकी आएगी? ए की या बी की आएगी? ए की आएगी। यहाँ से क्लियर दिख रहा है अभी पहला दिन अगर ए का है तो 11वें दिन भी ए का ही आएगा। और ये आप देख रहे हैं भाई एक की जो क्षमता है वो 4 काम करने की एक दिन में, और काम तुम्हें केवल एक ही करना है। इसका मतलब पूरा दिन काम नहीं करना है अब। तो शेष काम का समय निकाल सकते हैं यहाँ से हम 1/4। शेष काम यह है, इसकी क्षमता यह है, तो शेष काम का समय शेष काम का समय 1/4 दिन आ गया। 1/4 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास आ चुके हैं, तो 10 दिन पहले जा चुके हैं, 1/4 दिन और आ गए, और आंसर आ गया 10 सही 1/4 दिन। तो कुल समय कितना आ गया बताओ? 10 सही 1/4 दिन कुल समय। यही आंसर है इसका। इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? चले आगे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 9-12 का लघुत्तम 36 था, कुल काम 36 मान लिया, फिर बारी बारी से काम कर रहे थे, ए बी तो हमने 2 दिन का निकाल लिया। अगर इसमें 3 व्यक्ति होते तो हम 3 दिन का निकालते। व्यक्ति 2 हैं, फिर अगले दिन वही दोनों व्यक्ति हैं, फिर अगले दिन वही दोनों व्यक्ति हैं, तो 2 दिन का निकाल लिया। अगर 3 दिन बाद में वही परिवर्तन होता, वही रिपीटेशन होता मतलब, तो हम 3 दिन का निकालते हैं यहाँ से। तो आगे 3 वाले भी करेंगे हम लोग। चलिए अगला सवाल 33 नंबर देखो क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ABC मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी तीनों का टाइम दे रखा है आपको। फिर इसने बोला कि A तथा C मिलकर B से दोगुना काम करते हैं, मतलब एक तरफ A और C मिल गए, एक तरफ हमारे पास B है, और ये कह रहा है दोगुना काम करते हैं, यानी ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा, ये दोनों मिलकर 2 काम करेंगे तो 1 काम करेगा, तो इसका मतलब क्षमता होगी दोनों की इनकी। और फिर ये कह रहा है कि A और B मिलकर, अब इसमें A और B मिला दिया इसने, ए और बी मिलकर के सी से कितना काम करते हैं बताओ? 3 काम करते हैं, तो 3:1 हो गया। तो ये देखो ये समय नहीं है, ये क्षमता है। आपको तीनों का अगर समय पता है, यहाँ पर तीनों मिलकर पूरे काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो और आपके पास में तीनों की यहाँ पर टोटल क्षमता होती, तो उस क्षमता को हम 12 से गुणा करके कुल काम निकाल सकते थे। तो ऐसा करते हैं हम। अब आप देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, जैसे अनुपात में सवाल पढ़ रहे थे ना, अनुपात की तरह ही सिस्टम आ रहा है यहाँ पर। ये अनुपात के अंदर यहाँ भी तीनों व्यक्ति हैं, यहाँ भी तीनों व्यक्ति हैं, यानी वो क्षमता वाले सवाल
एक बर्तन है हमारे पास में और 2 बर्तन है हमारे पास में, दोनों की क्षमता बराबर है, तो भाई है तो 3 व्यक्ति ना, तो तीनों टोटल तो वही आना चाहिए। लेकिन यहाँ टोटल देखो 3 आ रहा है, यहाँ टोटल इनका 4 आ रहा है, तो ये तो गलत आ रहा है। तीनों का टोटल तो हमारे पास में सेम आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं। तो यहाँ 3 और 4 का लघुत्तम देखो 12 होता है, तो मैं दोनों को 12 कर लेता हूँ। तो 12 करने के लिए इसमें देखो इसका टोटल 3 है, तो इसको 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दिया तो 12 हो जाएगा ना। इन दोनों टोटल देखो 4 है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ से देखो ये 8 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, तीनों का टोटल 12 आ रहा है, तीनों टोटल 12 आ रहा है, अब बिल्कुल बैलेंस हो गया सिस्टम। अब आराम से डायरेक्ट कह सकते हैं भाई बी की क्षमता 4 थी, सी की क्षमता 3 थी, कितने में से, 12 में से 7 जा चुकी है, तो ए की क्षमता निकाल सकते हैं। अब ए की क्षमता यहाँ पर क्लियर दिख रही है आपको, 12 क्षमता टोटल मानी हमने, तो 12 में से आपने क्या हटा दिया, 4 + 3 सेपरेट पता है इनका, तो इसका मतलब कितनी बची, 5 बची हमारे पास में। यहाँ पर ए की क्षमता कितनी बची, 5। अब बस हमारा काम यह है कि हम कुल काम यदि निकाल सकते हैं। इसने देखो ए का समय पूछा है आपसे, इस काम को पूरा करने में ए कितना समय लेगा, ये पूरे काम करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है हमसे। तो अब तब तक आप समय नहीं निकाल सकते ए का जब तक आपको कुल काम नहीं पता हो, और कुल काम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि कुल क्षमता पता है आपको कितनी है, तीनों की कुल क्षमता कितनी है, कुल क्षमता अभी चेक कर ली हमने, तीनों की कुल क्षमता 12 है, और तीनों मिलकर के पूरे काम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो कुल काम कितना हो गया बताओ, कुल काम हो गया 12 × 12, इसका 144 काम हो गया। और एक का समय पूछ रहा है आपसे, तो 144 में आप किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, और ये आपका 28 × 5 = 40, 28 सही, 4/5 देखो है क्या आंसर में, बिल्कुल है दिन। ये सवाल था। अभी मैंने देखो लैंग्वेज लिखी है इसके अंदर, लैंग्वेज नहीं लिखते तो ये केवल 10 सेकंड का सवाल था, इसमें इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत क्या थी आपको। जब 12 क्षमता दिख रही है, बाद में 144 को सीधा 5 से भाग देना है, आंसर निकालना है बस। तो ये इस टाइप का सवाल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने है। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन 33। चलिए 33 के बाद 34 की बात करते हैं हम। 34 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 34 कि ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है। इसका मतलब ए और बी की क्षमता पता लग गई आपको, 2:1। वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन 14 दिन में करते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कुल काम निकाल सकते हैं हम। कुल काम दोनों की क्षमता 3 हो गई, यहाँ पर 14 दिन में पूरा काम करते तो इसका मतलब 42 हो गया। फिर इसने समय पूछा है ए पूरे काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो 2 से भाग दे दो इसको, आप एक का समय आ जाएगा। जब 42 में आप 2 का भाग देंगे तो बताओ कितने दिन आएगा, 21 दिन आएगा आंसर। छोटा सवाल था, ए की तुलना में ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है। ए दुगना अच्छा कार्य करता है तो बी की ताकत 1 मानी मैंने, ए की ताकत 2 माननी पड़ेगी आपको, यानी एफिशिएंसी का रेशो आ चुका है हमारे पास में 2:1। फिर इसने बोला कि द टोटल वर्क इज डन बाई बोथ इन 14 डेज। इसका मतलब 14 से हमने 3 को गुणा कर दिया, 42 काम आ गया टोटल, और 42 काम को हमने ए की क्षमता से डिवाइड कर दिया तो एक का समय आ गया। तो ये था 34 नंबर। इसके बाद आते हैं हम आगे 35 पर। 35 भी देखो इसी टाइप का सवाल है। 35 ये कह रहा है कि किसी काम को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। अब देखो समय की बात आई है, क्षमता नहीं है। ए बी से 50% समय ज़्यादा ले रहा है, तो इसमें ये अगर 100 घंटे लेगा तो ये आपका 150 घंटे लेगा।
ये अगर 100 दिन में काम करेगा तो ये 150 दिन में काम करेगा। इसका मतलब अनुपात निकाल सकते हैं इसका हम 3:2। ये समय का अनुपात है। यदि आप क्षमता का अनुपात निकालना चाहते हैं इसमें 2:3 हो जाता। फिर वही पुराना सवाल आ गया। अब यदि दोनों मिलकर एक उस काम को 18 दिन में करते हैं तो कुल काम निकाल लो। दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, दोनों की क्षमता 5 आ चुकी है, तो 5 × 18 कर दिया हमने। 18 पंजे 90 दिन में 90 काम हो गया। अब 90 टोटल काम है तुम्हारे पास, कि 5 ताकत है दोनों की, 18 दिन में काम कर रहे हैं, तो 18 पंजे 90 काम हो गया टोटल। अब बी की बात कर रहा है, तो बी की बात कर रहा है तो 3 से डिवाइड कर दो। बी का समय 90 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 30 दिन के अंदर आंसर आ जाएगा। ये आंसर। कोई डाउट यहां तक? 35 हो चुका है, 36 की बात करते हैं। अब 36 देखो फिर वही बारी बारी से आ गया जो अभी कर रहे थे आप, सेम उसी टाइप का रिवीजन क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ही देखो आंसर पूरा पूरा नहीं आ रहा है, बट्टे मारा है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू दे रखी है आपको 12 दिन और बी की दे रखी है आपको 8 दिन। दोनों का लघुत्तम आ रहा है यहाँ पर 24, तो कुल काम 24 मान लेते हैं हम। दोनों की क्षमता निकालो, क्षमता इसकी जाएगी 2, इसकी क्षमता जाएगी 3। अच्छा फिर कह रहा है कि अच्छा 18 है, ये 8 नहीं 18 है, तो आप इसको 36 करो। फिर आप कुल काम 36 करो। कुल काम देखो 18 12 का लघुत्तम 36 आ सकता है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका 36 आ गए। अब दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं। 12 से 3 बार कटेगा ये, 12 से 36 और ये 18 में 36, टोटल तो 5 ही आ रहा है। अब देखो ए और बी किसी काम को 12-18 में कर सकते हैं। एक कार्य को आरंभ करता है तो इसका मतलब सिस्टम वही ए बी आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि वो है बारी बारी से इतने काम करते हैं, तो काम कितने होगा, तो ये देखिए ए का मतलब यहाँ पर 3 है और बी का मतलब यहाँ 2 है, तो 2 दिन में 5 काम हो गया ना। 2 दिन में काम हो गया 5 काम हो गया, 3 इसका 2 इसका। अब मुझे तो 36 चाहिए ना, तो 5 का भाग देखो 36 में नहीं जा रहा है, तो 5 से हाईएस्ट गुणा किससे कर सकते हैं। 5 को 8 से करता हूँ ज़्यादा हो जाएगा, 5 को 7 से कर देते हैं ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ 7 से गुणा करता हूँ इसको। देखो 7 से यहाँ गुणा किया तो 7 से यहाँ करना पड़ेगा आपको, तो 14 दिन के अंदर काम हो जाएगा हमारा। 14 दिन में काम कितना हो गया बताओ, 35 हो गया। शेष काम कितना बचा, फिर वो 1 बचा, शेष काम 1 बचा। तो अब देखो 15वें दिन बारी किसकी आएगी, एक ही आएगी, तो पहला तीसरा पांचवा यानी बाहर विषम दिन एक काम कर रहा है, तो 15वें दिन एक काम करेगा, तो एक काम कितना करता है देखो 3 करता है, और काम 1 करवाना है हमको, तो 1/3 और आ जाएगा इसमें। तो शेष काम का समय 1/3 शेष काम ए ने किया है, ए द्वारा शेष काम का समय है, तो 3 इसकी क्षमता थी और 1 काम था। तो जब काम को क्षमता से डिवाइड करते हैं तो समय आता है, और काम को समय से डिवाइड करते हैं तो क्षमता आती है। तो यहाँ पर आपके पास 1/3 दिन और बढ़ गया, तो 14 दिन ये 1/3 ये, तो कुल समय निकाल सकते हैं हम 14 सही 1/3 दिन। आंसर ये हमारा सवाल था। कौन सा 36। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 37 नंबर, 37 क्या कर रहा है देखो,
37 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग 20 दिन 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, उसके बाद बी काम छोड़ करके चला गया। फिर कह रहा है शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो बताओ बी ने कितने दिन तक काम किया। अब आप गौर से देखो कि ए और बी आपको दे रखे हैं, इसने 20 और 30 दिन दे रखे हैं ना, और फिर इसने बोला है कि उन्होंने कुछ समय तक साथ साथ काम किया। अब मैं देखो पहले बेसिक ढंग से करता हूँ इसको। ए दे रखा है आपके लिए 20 दिन, बी दे रखा है आपको 30 दिन। सिस्टम वही, एलसीएम आ गया 60, तो कुल काम तुमने 60 मान लिया, और कुल काम अगर 60 मान लिया हमने, तो इसका मतलब इसकी ताकत हो गई इसकी 3, इसकी ताकत हो गई 2। अब आप देखिए इसने कहा कि उन्होंने कुछ समय तक साथ साथ काम किया, यानी दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद बी ने छोड़ दिया, और फिर शेष काम को ए ने 10 दिन में समाप्त किया है। तो सवाल कर रहा है बी ने कितने दिन तक काम किया। तो अगर मैं यही मान लेता हूं, माना बी ने x दिन तक काम किया, माना बी ने x दिन तक काम किया, ये है। अब मैं इनके योगदान सेट करता हूं। अब देखो यहाँ ए और बी दो व्यक्ति तो हैं तुम्हारे पास। ये कह रहा है सवाल की शुरुआत में दोनों ने काम किया, इसको मतलब x दिन तक दोनों काम करेंगे। भाई जब x दिन बाद में बी छोड़ ही गया, तो इसका मतलब बी ने x दिन तक काम किया, तो x दिन तक इसने भी किया, तो इसको भी x देना पड़ेगा हमको। फिर इसने बोला है कि शेष काम को ए ने 10 दिन में किया, तो इसका मतलब इसका योगदान x प्लस 10 हो गया। x प्लस कितना हो गया, 10 हो गया। तो x प्लस 10 दिन ए करेगा, और x दिन केवल कौन करेगा, बी करेगा। अब आप देखो इनके सब दोनों की ताकत पता ही आपको। इसको 3 से गुना करेंगे हम, 3x प्लस 30, इसको आप 2 से गुना करें 2x, और बराबर टोटल काम कितना है 60 है। तो 5x बराबर 30 रह गया, तो x बराबर कितना गया बताओ, 6 आ गया। इसका मतलब है कि बी ने 6 दिन तक काम किया था। ए आंसर। ये तो रही जैसे कह रहा है बेसिक काम। और बिल्कुल मुंह सवाल हो रहा है। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से आगे ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ क्लियर देख रहा है शेष काम को इन्हें 10 दिन में किया था, तो आप 10 दिन काम निकाल लो ना। 10 दिन के अंदर कितना किया होगा इसने, 10 या 30 काम किया होगा। 30 काम जब 60 में से माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। तो इसका मतलब उस 30 काम को दोनों ने किया है। दोनों ने ए और बी शुरुआत में दोनों साथ साथ थे, तो जब आप साथ साथ थे तो 5 क्षमता से काम कर रहे थे। वो जो 5 क्षमता से उन्होंने 30 काम को किया होगा, और 30 में 5 का भाग दिया 6 दिन में किया होगा। इसका मतलब शुरुआत में ए और बी 6 दिन काम कर रहे थे, तो आंसर आ गया हमारे पास 6 दिन सीधा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो टाइम एंड वर्क के अंदर जितना तोड़ सकते हो ना सिस्टम को, उतना ही वो आसान सवाल बन जाता है, उतनी स्पेस कम बढ़ता है उसमें। ये इसकी टेक्निक है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। 38 पे आ जाते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है देखो। 38 कह रहा है कि ए बी तथा सी ने मिलकर के 1800 रुपये मूल्य के कार्य को करना प्रारंभ किया। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन काम किया। फिर इसने कहा कि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात जो है 5:6:4 हो, तो बताओ ए को कितनी धनराशि मिलेगी। सवाल ये पूछ रहा है हमसे कि भाई ए बी सी ने मिलकर के 18 दिन में काम पूरा करने का ठेका लिया है। एक तरह से उन्होंने इसमें से 6 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने कितना दिन, 9 दिन काम किया, और उनकी दैनिक मजदूरी अनुपात दे रखा है आपको 5:6:5। तो देखो जनरल सवाल की तरह काम कर रहा है। तो यदि आप देखते हैं यहाँ पर ए बी और सी, दैनिक मजदूरी रखी है आपको 5:6:4, ये पर डे दैनिक मजदूरी है। अब देखो एक दिन के अंदर इसको 5 मिलेंगे, तो ए ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है, तो 6 से गुणा कर दिया आपने इसको, तो इसको टोटल 30 मिलेंगे। बी को बताओ किससे गुणा करूं, 4 दिन तक काम करा है तो 4 से गुणा कर दिया, और सी ने 9 दिन तक काम किया 9 से गुणा कर दिया। तो देखना इससे कुछ आ रहा है कि हमारा 6×5 30, तो ये आ गया 24, ये आ गया 36, ये आ गया 36, 24, 60 और 30, 90 का मान दे रखा है आपको 1800। जब 90 बराबर 1800 दे रखा है आपको,
तो 1 का मान 20 हो जाएगा, और जब 1 का मान 20 हो जाएगा 90 दूनी 180 होते हैं ना। फिर इसने बोला एक ही धनराशि बताओ, तो जब 20 हमारे पास आ गया तो एक ही धनराशि निकालें, ऐसे गुणा कर दो, तो एक ही जो राशि आएगी वो 30 गुना 20 हो जाएगी, और 30 गुना 20 आप जानते हैं कितना होता है 600 आंसर रुपये। क्लियर बोल रहा है, जनरल सवाल था एक तरह से, आपको दैनिक मजदूरी का अनुपात दे रखा है, उनके दिन दे रखे हैं क्लियर, तो आपने सीधा गुणा कर दिया इनका, ये इसकी मजदूरी हुई, ये इसकी मजदूरी हुई, इसकी मजदूरी हुई, टोटल अनुपातों का योग बैठ रहा है हमारे पास में 60, तो 60 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, सॉरी 90 बैठा है टोटल, 90 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, 20 बार डिवाइड हो रहा है, जब 1 का मान 20 आ रहा है तो हमको 30 का मान चाहिए, तो 30 का मान कितना आ गया 30 × 20 आ गया, और ये इसका उत्तर आ गया। क्लियर, तो इस तरीके से हमने इसको चेक किया है 38 को। इसके बाद 39 नंबर, कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर के कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। फिर इस प्रकार से कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा, तो बी अकेला उस काम को कितने में कर सकता है। क्वेश्चन ये करा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। पहली बात तो है कि ए और बी अगर मिलकर काम करना चाहते तो काम हो जाता हमारा 3 दिन में। कृष्ण ने बोला कि उन्होंने मिलकर के कार्य आरंभ किया, 2 दिन पश्चात बी ने छोड़ दिया। तो देखो यहाँ से पहले पता लग रहा है 2 दिन पश्चात छोड़ेगा, 2 दिन के अंदर दोनों मिलकर के उन्होंने काम प्रारंभ किया है और 2 दिन पश्चात छोड़ दिया, तो 1 दिन में 1/3 हो जाएगा, 2 दिन में 2/3 काम हो जाएगा, 2/3 काम समाप्त हो गया 2 दिन में, 2 दिन काम आ गया है। तो शेष काम कितना बचा, अब शेष काम बचा हमारे पास में 1/3। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो भी काम बचा, इसका मतलब इसमें 2 दिन का अधिक समय लगा, तो 1/3 काम जो है ये कितने में कर रहा है। अब देखो कौन छोड़ रहे हैं यहाँ पर, बी छोड़ दिया, तो ए ने 1/3 काम किया 2 दिन में, तो बताओ ए पूरे काम कितने में करेगा, 6 दिन में करेगा। अब आपके पास में देखो ए का भी पता लग गया हमको यहाँ से, और दोनों का भी पता लग गया हमें, बी अकेला उस काम कितने में करेगा, तो बी का निकालने के लिए आप क्या करें, ए और इन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो ऊपर आएगा 6 × 3, नीचे आएगा 6 - 3। जब ए बी में से ए घटेगा तो आंसर बी का आएगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि डायरेक्ट नहीं घटा सकते हम, समय कार्य के अंदर क्षमताओं घटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 6 × 3 कर दिया, नीचे 6 - 3 कर दिया, तो उत्तर कितना गया 6 आ गया इसका। 3 से 3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 6। और कुल काम मान के भी कर सकते थे आप, अगर टोटल वर्क यहाँ पर 3 ही मान लेते हम, तो 2 काम हो गया दोनों के द्वारा, फिर 1 काम बचेगा। 1 काम को निकालने के लिए आपको उसने 2 दिन का समय लिया है, तो उसकी क्षमता 1/2 आ जाएगी, और 1/2 क्षमता को जो डिवाइड करेंगे हम 3 को, तो आपका वही आंसर 6 आ जाएगा। अगर आप कुल काम मानते हैं यहाँ पर देखो 3, तो 2 दिन के अंदर 2 काम हो जाता ना, तो फिर 1 काम बचता, और 1 काम को 1 करता कितने दिन में करता उसको 2 दिन के अंदर, तो 1 को 2 से डिवाइड करते तो 1/2 उसकी हमारे पास में क्षमता आती, और फिर 3 को 1/2 से डिवाइड करते तो 3 दूनी 6 हमारे पास समय आ जाता है इसका। तो ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा 39। इसके बाद में आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम 40, उसके बाद आगे बात होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसे 30 दिन में कर सकता है, सी बी 20 दिन में, सी 30 में। ए कह रखा है 18 दिन, बी कह रखा है 20 दिन, सी कह रखा है 30 दिन। बिल्कुल तीनों का एलसीएम ले सकते हैं हम, 18, 20 और 30। 18, 20, 30 का देखो लघुत्तम क्या सकता है, इन दोनों का लघुत्तम तो 60 आएगा, 60 में लेकिन इसका भाग नहीं जाएगा, लेकिन 180 में तीनों को भाग जा सकता है। 180 में जब तीनों भाग जाएगा तो 18 से 10 बार कटा,
20 से 9 बार कटा, 30 से 6 बार कटा। अब पढ़ो ध्यान से। सवाल कह रहा है बी और सी ने मिलकर के कार्यक्रम किया और 2 दिन के बाद में वे मजबूरन काम छोड़ के चले गए। शेष काम को अकेला ए कितने में करेगा? बिल्कुल आसान सवाल है एकदम। बी और सी ने मिलकर के, बी और सी मतलब 9 से 15 ताकत से 2 दिन के अंदर 30 काम हो जाएगा। शेष काम यहाँ पर 150 बचेगा। 150 काम को ए करेगा तो शेष काम का समय, ये शेष काम रह गया, शेष काम का समय कितना आ जाएगा बताओ? 150 को आप किसका भाग देंगे? 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15 दिन। आंसर इस तरीके से इसका हम आराम, बिल्कुल इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना? ओके।